बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे और जिस प्रॉब्लम पे आप लोगों से बात करने वाला हूं, वो प्रॉब्लम ना सिर्फ ओल्ड अमेजोन सेलर फेस करे, बल्कि वो स्टूडेंट, वो अमेजोन सेलर जो कि अभी अभी करंटली अमेजोन पे आ रहे हैं और अमेजोन पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो जब भी अपने अकाउंट पे, अपने अमेजोन बिजनेस अकाउंट पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, तो उसको एक ही इशू सामने आएगा और वो इशू है योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। ये इशू बहुत बड़ी इशू है और ये आजकल 2024 में अमेजोन ने एक न्यू अपडेट दी है कि आपके अकाउंट पे योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का ये प्रॉब्लम क्यों आता है, राइट। सो इन टुडे सेशन आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन कि हम किस तरीके से इस चीज को टैकल कर सकते हैं, इसके रीजन क्या है, ये इशू आता क्यों है, और इस इशू को फिर हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या है। सो एक तरफ मैं इसके रीजंस बताऊंगा और दूसरी तरफ इसी वीडियो में और इसी सेशन में मैं आप लोग के साथ इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा, राइट। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, अगर वो ओल्ड अमेजोन सेलर हो या अगर कोई न्यू अमेजोन सेलर हो, या अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो, किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, तो आप जरूर ये इशू आप फेस करोगे। सो वीडियो गौर से देखना है और एंड तक देखना है ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए, राइट। वीडियो के एंड में आप सब लोग के लिए एक अनाउंसमेंट भी है। अनाउंसमेंट मतलब आप सब लोग के लिए एक खुशखबरी है, न्यू अमेजोन सेलर्स के लिए भी और ओल्ड अमेजोन सेलर्स के लिए भी, राइट। तो वो वीडियो के एंड में मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा ताकि आप लोग को पता चले कि आजकल अमेजोन में क्या अपडेट चल रहे हैं और उस अपडेट में आप लोग के लिए क्या खुशखबरी है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जब भी कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा जिसका अमेजोन पे अकाउंट बनाता है और वो चाहता है कि वो अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करे, राइट, तो वो जाएगा अमेजोन पे, अपने लिए कोई प्रोडक्ट हंटिंग करेगा, अपने लिए कोई विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करेगा, राइट। विनिंग प्रोडक्ट लेट्स सपोज उसने फाइंड कर ली, अब उसी विनिंग प्रोडक्ट का वो क्या करेगा, उसका सप्लायर फाइंड करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल उसने उसकी सप्लायर भी फाइंड करने की कोशिश की, फिर जब वो आता है और यहाँ पे उसका ये स्टोर उसको यहाँ इसी तरह शो होता है ना, फिर क्या करते हैं वो यहाँ पे आके अपना कोई प्रोडक्ट लिस्ट करेगा। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद वो यहाँ पे आएगा, एड प्रोडक्ट में वो क्लिक करेगा। जब भी वो एड प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो जो भी एसिन होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, लेट सपोज वो लिस्टिंग करता है, राइट। लिस्टिंग के दौरान फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आप लोग के सामने करता हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट का लिस्टिंग करूँ। तो लिस्टिंग के दौरान जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे साथ एक दूसरी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे कहते हैं कि आप सेलेक्ट अ कंडीशन पे क्लिक करें। जैसे ही मैं सेलेक्ट अ कंडीशन पे आप लोग क्लिक करोगे और फिर अप्लाई टू सेल पे क्लिक करोगे ना, तो अप्लाई टू सेल पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट अप्रूवल पे, तो आपको एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी कि यूर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। मतलब इसका मतलब क्या है कि इस टाइम आप अपने अकाउंट पे ये जो सेल लगा रहे हो ना, आप चाह रहे हो कि ये प्रोडक्ट जो आप चाह रहे हो कि अपने अकाउंट पे सेल करो, करंटली अमेजोन आपको अलाउ नहीं कर रहा कि करंटली आप इस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे सेल कर लो, लिस्ट कर लो। आपको अमेजोन एक पॉपअप दे रहा है योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं, अमेजोन आपको ये इतना बड़ा पॉपअप क्यों दे रहा है और क्यों आपके अकाउंट पे नहीं लग रहा। सबसे बड़ी रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनो। सबसे बड़ी रीजन, वो स्टूडेंट, वो अमेजोन सेलर जिन लोगों ने अपने ही अमेजोन अकाउंट इंडिविजुअल बनाए हैं या इंडिविजुअल प्रोफेशनल बनाए हैं। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि अपने इंडिविजुअल या इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट अपने एलएलसी बेस अकाउंट पे कन्वर्ट करो। जब आप अपने अकाउंट को एलएलसी बेस अकाउंट पे कन्वर्ट करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फिर कम फेस होगी, राइट। दूसरी रीजन क्या हो सकती है, आजकल आपको पता है कि पाकिस्तानी रिटेल पे जो बंदा एलएलसी बनाता है जिसके फ्रेश अकाउंट होते हैं, राइट, ज्यादातर ये इशू फ्रेश अकाउंट पे आता है। बार बार बता रहा हूं, योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का जो इशू है ना, ये ज्यादातर केसेस में फ्रेश अकाउंट पे आता है। समझ आ रही है आपको। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2023 में अगर आप लोगों ने अमेजोन पे थोड़ा बहुत काम किया हो ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 2017 से इस फील्ड में है ना, तो 2023 में एक वेव चली थी अकाउंट्स डीएक्टिवेशन की। एक बहुत बड़ी वेव चली थी।
अमेजोन ने 13,000 प्लस अकाउंट्स डीएक्टिवेट किए थे, 13,000 प्लस अकाउंट्स अमेजोन ने पाकिस्तान के अकाउंट्स डीएक्टिवेट किए थे। उसकी क्या रीजन थी? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी ना कि पाकिस्तानी जो सेलर थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तानी जो सेलर्स थे ना वो क्या कर रहे थे, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ड्रॉप शिपिंग। और अमेजोन अपनी पॉलिसीज में कहता है कि ड्रॉप शिपिंग उसके पॉलिसीज के खिलाफ है। तो जो चीज अमेजोन के पॉलिसीज के खिलाफ हो और आप वही प्रोडक्ट एज अ ड्रॉप शिपिंग में उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करोगे तो आपका अकाउंट तो डीएक्टिवेट ही होना है, राइट? तो बहुत ज्यादा ड्रॉप शिपिंग होने की वजह से और आर्बिट्राज के बिजनेस की होने की वजह से अमेजोन ने क्या कर लिया? अमेजोन के जो अपने प्लेटफॉर्म है उस पर कुछ कैटेगरीज रिस्ट्रिक्ट कर ली। क्या कर ली? फ्रेश अकाउंट्स के लिए जो कि अभी अभी न्यू एलएलसीज बन रही है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ये बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि फ्रेश अकाउंट है ना, फ्रेश अकाउंट जो न्यू न्यू एलएलसीज बन गए थे, जो न्यू अमेजोन अकाउंट बन रहे थे, उन अकाउंट्स पे अमेजोन ने जो है ना कुछ कैटेगरीज और कुछ ब्रांड रिस्ट्रिक्ट कर लिए। किस वजह से? अमेजोन की ये सोच थी कि ऑलरेडी पाकिस्तानी आईपी से, पाकिस्तानी रीजन से जो है ना लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, राइट? लेट्स सपोज एक रीजन है फॉर एग्जांपल पिशावर, पिशावर में जो है ना 10 लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे और वो 10 लोग ड्रॉप शिपिंग से पैसे कमा रहे। समझ आ रही है आपको? और 11वां बंदा फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ और मैं समझता हूँ कि यार अगर ये 10 लोग शॉर्ट टर्म में अमेजोन से एज अ ड्रॉप शिपिंग में पैसे कमा रहे तो मैं भी अमेजोन अकाउंट बना लूंगा और मैं भी पैसे कमा लूंगा। तो अमेजोन की ये सोच थी कि ऑलरेडी अगर 10 लोग करें, अगर ये 11 बंदा भी आ जाएगा ना तो वो भी डेफिनेटली ड्रॉप शिपिंग ही करेगा। तो पाकिस्तानी रीजन के जो अकाउंट्स थे तो उस पे अमेजोन ने ये रिस्ट्रिक्शन डाल दी। समझ आ रही है आपको? तो योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई की जो सबसे मेन रीजन थी ना वो ये ड्रॉप शिपिंग ही थी, राइट? फिर अमेजोन ने इसके अल्टरनेटिव में क्या कर लिया? कुछ बार बार बता रहा हूँ, कुछ ब्रांड्स और कुछ कैटेगरीज अमेजोन ने रिस्ट्रिक्ट कर ली। फिर अमेजोन खुद आपको इसका सोल्यूशन भी बताता है कि जितना ही आप अपने अकाउंट्स पे सेल्स करोगे, जितना ही आप अपने अकाउंट्स पे रिव्यूज लाने की कोशिश करोगे, जितना ही आप अपने अकाउंट्स का हेल्थ मेंटेन करोगे, जितना ही टाइम के साथ आप अपने अकाउंट का आईपीआई मेंटेन करने की कोशिश करोगे, तो ये इशू जो आपको अभी करंटली फेस हो रही, यूर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू, ये फिर आपको कम फेस होगी। लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूं, एक न्यू सेलर हूं अमेजोन का, और मैं अपने लिए अभी एक न्यू अमेजोन बिजनेस अकाउंट बनाता हूं और मैं हर दिन अपने अमेजोन अकाउंट पे 100 प्रोडक्ट देखता हूं और 100 में से जो है ना मुझे तो के 100 प्रोडक्ट में जो है ना मुझे ये यूर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू आता है, तो मैं क्या कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर पाऊंगा? कभी भी नहीं, राइट? तो अब मैं आपको क्या सजेशन देता हूं करंटली? फिर उन बंदों के लिए मेरी ये सजेशन है कि स्टार्ट में आप अपने प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज कर ले। स्टार्ट में आप कोई ऐसा प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लिस्ट कर लेना, बेशक उसमें आपको कुछ सेंट्स में लॉस भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ब्रेक इवन पे सेल कर लो, ना प्रॉफिट ना लॉस, ब्रेक इवन पे सेलिंग स्टार्ट कर लो। उससे क्या होगा? आपके अकाउंट्स पे सेल्स होना शुरू हो जाएगी। बेशक आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप अपने प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज कर रहे हो, लेकिन उससे क्या होगा? आपके अकाउंट पे सेल शुरू हो जाएगी। उस सेल्स में, उन ऑर्डर्स में शायद आपको एक आधे रिव्यू मिल जाए, दो तीन रिव्यू मिल जाए। उससे क्या होगा? आपके अकाउंट्स की सेल्स हिस्ट्री बढ़ रही है, आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, आपको रिव्यूज मिल रहे हैं, आपकी आईपीआई अच्छी हो रही है। तो फिर आप अगर 100 प्रोडक्ट्स फिर दोबारा अपने अकाउंट पे चेक करोगे, वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो आपने शॉर्टलिस्ट की होगी, तो फिर उन 100 में से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अमेजोन ने आपके लिए अलाउ की होगी, कुछ कैटेगरीज फिर अमेजोन आपके लिए अनरिस्ट्रिक्टेड कर लेगा, राइट? तो ये रिस्ट्रिक्शंस आपकी सेल्स, आपकी आईपीआई मेंटेन होने से, आपकी परफॉर्मेंस होने से टाइम टू टाइम खत्म हो सकती है। समझ आ रही है आपको? ये कुछ सोल्यूशन थे। अब जो और प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकते हैं ना, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है और जो कि मैंने खुद ट्राई किया है ना, ओल्ड अमेजोन सेलर्स के लिए बात करो। न्यू अमेजोन सेलर्स के लिए जो मैंने बात कर ली ना, वो ज्यादातर केसेस में ओल्ड अमेजोन सेलर्स को वो इशू नहीं आता, ज्यादा डज नॉट क्वालिफाई का इशू। ओल्ड अमेजोन सेलर्स के लिए भी फिर इशू आता है। अब फॉर एग्जांपल आपकी आपको अब आपने सेल शुरू कर दी, आपको रिव्यूज भी आ रहे, सब कुछ आ रहे, और फिर भी आपको ये यूर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू तंग कर रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि यार मुझे इससे छुटकारा हासिल हो, मुझे इससे निजात हासिल हो और मैं इसको जो है ना लाइफ टाइम तक जो है ना ये इशू खत्म कर दूं। किस तरीके से ये 100% आप ये इशू खत्म कर सकते हो? अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अभी कहने वाला हूँ।
अगर आप चाहते हो कि आपका ये योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपका खत्म हो, इस तरीके से खत्म कर सकते, कोई सोल्यूशन है? नहीं, मैं बताता हूं। सबसे पहले दो बातें मैं बताता हूँ। पहला सोल्यूशन जो है ना वो थोड़ा सा आसान है, दूसरा सोल्यूशन पे आपने थोड़ा सा टेक्निकल होकर काम करना होगा। पहले सोल्यूशन में अगर आप लोगों की अकाउंट इंडिविजुअल प्रोफेशनल है तो मेरे रिकमेंडेशन है कि उसको एलएलसी बेस अकाउंट पे कन्वर्ट करो, अपने अकाउंट के साथ एलएलसी अटैच कर लो, राइट, ये अटैच कर लो। और एलएलसी भी मैं रिकमेंड करता हूँ टेक्सास और फ्लोरिडा ही में आप बनाओ तो आप सबके लिए बेस्ट है। समझ आ रही है आपको? अथेंटिक पर्सन से बनाओ जिसपे आपको ट्रस्ट हो, जो आपके लिए सही नोटराइज एड्रेस परचेज कर ले, जो आपको कभी नुकसान ना पहुंचाए। समझ आ रही है आपको? कि आजकल एलएलसीज के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रही है। आपको कहते हैं हम आपके सिंपल नोटराइज एड्रेस परचेज करते हो, और बाद में फिर आपको वो सिंपल एड्रेस दे देते हैं, और सिंपल एड्रेस में भी आपको शेयर बेस्ड एड्रेस दे देते हैं। तो खुदारा जिससे भी एलएलसी फॉर्म करते हो तो उससे कहो कि आपके लिए नोटराइज एड्रेस के साथ एलएलसी फॉर्मेशन करे। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो कि सिंपल एड्रेस क्या होती है और नोटराइज एड्रेस क्या होती है, राइट। अच्छा, दूसरी दूसरी सबसे बड़ी रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दूसरी जो है ना, वो है आपने अमेजोन के साथ केस ओपन करना होगा। अब लोग क्या करते हैं कि अमेजोन के साथ जब केस ओपन करते हैं इस इशू को टैकल करने के लिए, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो केस यहां से ओपन करते हैं। प्रैक्टिकली अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज ये मेरा एक सेलर सेंट्रल है। अब यहाँ पे मैं आपको जो है ना केस ओपनिंग का तरीका, केस ओपनिंग पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि आप अमेजोन के साथ केस ओपन कर सकते हो, राइट। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इस इशू के लिए भी केस यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ हेल्प पे आते हैं, गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज पे क्लिक करते हैं, राइट। जो कि आप लोगों ने नहीं करना इस इशू के लिए। योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का जो लिस्टिंग का जो इशू है ना, वो आपने इस यहाँ के केस के ओपनिंग से नहीं करना, क्योंकि यहाँ के केस से ओपनिंग से जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोग फोरम पे क्लिक करोगे। किस चीज पे क्लिक करोगे? फोरम पे। फोरम आप यहां से भी अमेजोन सपोर्ट फोरम आप यहां से भी ओपन कर सकते हो, और आप यहाँ इन थ्री डॉट्स पे क्लिक कर लो और लर्न पे आ जाओ, और लर्न पे जो फॉरम होती है उस पे क्लिक कर लो। क्लिक कर लिया, अब आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। गौर से सुनना है मेरी बात, बहुत ही गौर गौर से आपने ये बात मेरी सुननी है। अब जब आप लोग यहाँ पे आ गए ना, यहाँ पे आपने जो है ना डिस्कशन के ऊपर क्लिक करना है। किस चीज के ऊपर? डिस्कशन के ऊपर क्लिक करना है। डिस्कशन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर ली। डिस्कशन यहाँ पे अमेजोन का एक फोरम है, राइट। जिस तरह मैं आपको अगर एक आसान सी एग्जांपल दूं ना, आपको लेट सपोज नॉर्मल लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है तो आप मीडिया टॉक पे जाते हो, मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हो ना, तो अमेजोन ने आपके लिए एक फोरम बनाई है, एक डिस्कशन पैनल्स बनाए हैं कि जहां पे आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे अमेजोन ही आपको रिप्लाई करेगा कि आप अपने इस सोल्यूशन से कैसे निपट सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि अमेजोन के लोगों ने जो है ना इन प्रॉब्लम्स की जो है ना लोगों को आंसर दिए है। अब आप अपना डिस्कशन पैनल यहाँ पे किस तरीके से ओपन कर सकते हो, अमेजोन के साथ अपना डिस्कशन कैसे कर सकते हो, समझ आ रही है आपको? यहाँ पे लोगों ने 27 रिप्लाईज दिए, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना ये योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का डिस्कशन ओपन करता हूँ अमेजोन के साथ, राइट। तो मैं न्यू डिस्कशन पे क्लिक करूंगा। न्यू डिस्कशन पे मैंने क्लिक कर लिया। अब देख लो जरा, यहाँ पे स्टार्ट न्यू डिस्कशन। मेरे डिस्कशन का क्या टाइटल होगा? मेरे डिस्कशन का टाइटल क्या है कि यूर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। मेरा प्रॉब्लम यही ना कि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करता हूं तो मुझे ये योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का प्रॉब्लम आता है, एंड आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू अ प्रॉपर डिस्कशन। क्योंकि यहाँ पे अमेज़न के सेलर्स बैठे हैं, प्रोफेशनल सेलर्स बैठे हैं, वो आपको सोल्यूशन बताएगा, वो आपको हेल्प करेगा। आपको अमेज़न में जब भी कोई प्रॉब्लम फेस हो ना, आप यहाँ डिस्कशन पैनल में आ जाया करो, अपना प्रॉब्लम लोगों के साथ शेयर कर लो। अमेज़न के जो ओल्ड सेलर है, जो कि पुराने 6 फिगर सेलर होते हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ी सेल्स करते हैं अमेज़न पे, वो यहाँ पे लोगों को मशवरे देते हैं कि आप इस तरीके से करो, आपका आप ये सोल्यूशन है, आपके प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है। पर्सनली लिटरली मुझे भी जब कोई प्रॉब्लम आती है अमेज़न में तो मैं यहाँ पे अपने कोई डिस्कशन ओपन कर लेता हूँ,
और विद इन हार्ट मेरा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि एक ना एक अदर कोई बंदा होता है कि वो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देता है, और वो आंसर प्रोफेशनल आंसर होता है, राइट। तो यहाँ पे आ गया योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। अब आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है ना आपके अकाउंट के रिलेटेड, वो आप बिल्कुल दिल खोल के यहाँ पे एक्सप्लेन कर लो। अगर इंग्लिश नहीं आती, किसी एआई टूल का हेल्प ले लो। यहाँ पे आ जाओ, चैट जीपीटी से गूगल से ओपन कर लो। चैट जीपीटी को बताओ कि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करता हूँ, वहां पे यूर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू आता है। अब मैं इस प्रॉब्लम के लिए जो है ना अमेजोन के डिस्कशन में अपना कोई केस ओपन करना चाहता हूँ, आप मुझे एक टेम्पलेट बना के दो, चैट जीपीटी को कहो। चैट जीपीटी आपको वही टेम्पलेट बनाएगी, और आप वही टेम्पलेट में कुछ एडिटिंग कर लो, ह्यूमनाइज कर लो। फिर वही चैट जीपीटी का टेम्पलेट उठाओ, जीरो जीपीटी पे जाओ। जीरो जीपीटी पे जाके वहां पे उसको ह्यूमनाइज कर लो, ताकि उसमें जो है ना वो ह्यूमन की रीडिंग शो हो, राइट। फिर वहां पे ये अपलोड कर लो, यहाँ पे अपलोड कर लो। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने साइड से कोई लिखता हूँ कि हेलो दिस इज मी। फॉर एग्जांपल मैं कोई नाम लिखता हूँ, लेट सपोज मैं नाम लिखता हूँ दिस इज मी एन Amazon सेलर, आई हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑन Amazon फ्रॉम लास्ट, लेट सपोज आप कहते हो कि लास्ट 5 मंथ्स, जो भी आपका टाइम हुआ हो, बट आई फेस अ प्रॉब्लम ऑफ डज नॉट क्वालिफाई। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, अपने इस इशू को मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि मैं ये बहुत ज्यादा मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप देख रहे हो कि नहीं, आई एम Amazon सेलर, माई सेलर अकाउंट इज वन। अब ऑलरेडी लोगों ने इसके रिलेटेड ऑलरेडी केस ओपन किए, किसी को 136, ये 136 लोगों ने देखा, ये 119 लोगों ने देखा है, राइट। इस पे एक कमेंट आई है, लोगों ने रिप्लाई दी है, इस पे 7 रिप्लाईज आई है, तो आपको भी फिर लोग रिप्लाई करेंगे, राइट। ये आ गया, आई हैव ऑल द LLC documents, my account is business professional account, but still I face this problem। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ, राइट। तो आप लोग इस तरीके से करो, काइंडली सॉल्व माई दिस इशू। तो कुछ टाइम में आपको एक अच्छी रिप्लाई आ जाएगी, और आप यहाँ पे अपना सोल्यूशन मिल जाएगा, और उसी सोल्यूशन के बावजूद बाद आप जो है ना आपका अपने इशू को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे कैटेगरी के आपका कौन सा, कौन सी मतलब कैटेगरी चूज कर लो कि आपका प्रॉब्लम किस कैटेगरी में है। अकाउंट सेटअप में है, क्रिएशन मैनेज लिस्टिंग में है, फुलफिल ऑर्डर में है, मैनेज इन्वेंट्री में है, मैनेज यूर ब्रांड में है, ग्रो यूर बिजनेस में है, मैनेज यूर एक्सपीरियंस में है, अकाउंट हेल्प। हमारा तकरीबन तकरीबन इसके साथ है, हमारे अकाउंट में मसला है ना। हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, राइट। यहाँ पे आ गए। अब मैं यहाँ पे पोस्ट फॉरम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, लेट सपोज मैं आप लोग के लिए क्लिक कर लेता हूँ पोस्ट फॉरम पे। यहाँ पे चलो क्लिक करो, चूज फ्रॉम सजेस्टेड टैक्स, वन मिनिमम B2B बैंक अकाउंट, बिलिंग, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस टैक्स। यहाँ पे मैं कोई कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, मैं पॉलिसी पे क्लिक कर लेता हूँ, पोस्ट फॉरम पे क्लिक करता हूँ। ये अमेजोन की एक पॉलिसी है, मेरा जो है ना वो यहाँ पे लिस्ट हो गया। अब लोग मेरे ये इशू को व्यू भी करेंगे, और मुझे रिप्लाई भी आएगा। वो रिप्लाई मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ, राइट। आपको यहाँ पे सारे रिप्लाई शो होंगे। शायद अमेजोन का रिप्लाई भी यहाँ पे इसमें आ जाए। अमेजोन का रिप्लाई जो आएगा उस पे अमेजोन के लोगो आपको शो होगा। बाज दफा आपको अमेजोन खुद रिप्लाई करता है, राइट। अमेजोन आपको खुद रिप्लाई करता है कि आपके इस इशू का क्या हल हो सकता है। समझ आ रही है आपको? सो इस तरीके से आप जो है ना अपना ये इशू सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो आई होप सो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरीके से आप लोग जो है ना डिफरेंट तरीकों से आप अपना ये इशू सॉर्ट आउट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो रिगार्डिंग दिस योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू, सो विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट, आप मेरे टीम के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। हर एक वीडियो के लिंक में इस चैनल के ऊपर टॉप पे मेरे टीम का और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, राइट, 0341907892 बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा ईमान है कि जितना नॉलेज अल्लाह ने मुझे दिया है, जितना मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जितना मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ मैं खुद फेस कर रहा हूँ और वो प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर रहा हूँ, तो यकीनन वो प्रॉब्लम आप लोगों को भी आ सकती है, क्योंकि मैं इस फेस से खुद गुजर चुका हूँ, राइट। ये प्रॉब्लम मैंने अपनी जिंदगी में फेस की है, राइट।
सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर लो। अगर आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखो ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में तकरीबन 4-5 साल से हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैंने वीडियो तकरीबन 2024 के स्टार्ट में ही मैंने अपलोड करना शुरू की है, राइट। यूट्यूब पे मैं अभी आया हूँ सिर्फ और सिर्फ वो भी स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा मैसेज करने के बाद कि सर आप हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड कर लो, क्योंकि हम लोगों के फी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो इस चैनल पे आप लोग के लिए मैं इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक के रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे बताऊंगा। ये कमेंट्स बहुत ज्यादा मैं देख रहा था, तो योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इस पे वीडियो बनाई। मैं आपको बता रहा था कि फिर आपको अमेजोन भी रिप्लाई करता है, तो अमेजोन की रिप्लाई फिर इस तरीके से होती है, राइट। ये लोगो देख रहे हो, तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और आई होप सो कि नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग वेट करोगे और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह और भी बेनिफिशियल होगी। और अनाउंसमेंट जो थी ना वो बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोग के लिए। अनाउंसमेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई फरमान जरगर यूएसए में एक होलसेलर बन गया है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह की करम है और माँ बाप की दुआएं है और आप लोग का सपोर्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यूएसए में अपना एक होलसेलर बन गए हैं, राइट। तो वो स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम्स आती है प्रोडक्ट फाइंड करने में, राइट, तो वो बिला झिझक वो जो है ना प्रोडक्ट ले सकते हैं। हम उनको जो है ना ऑथेंटिक सप्लायर्स देंगे, आप बिला झिझक उनसे जो है ना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ले सकते हो, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ले सकते हो। वहां पे प्रॉब्लम आपको इनवॉइसेस की नहीं आएगी, प्रॉब्लम आपको ऑथराइजेशन लेटर की नहीं आएगी, बिल्कुल सही तरीके से आपको सपोर्ट किया जाएगा। और ऐसे सप्लायर्स और ऐसे होलसेलर्स होंगे, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ प्रॉपर एग्रीमेंट किया है, लोगों ने प्रॉपर एग्रीमेंट मेरे साथ किया हुआ है कि आपके साइड से जो भी बंदे आएंगे उसको हम प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। सो इंशाल्लाह आप में से जो भी पेरेंट इंटरेस्टेड हो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको जो है ना इंशाल्लाह अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मेरे टीम वाले फिर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टाइम। खुश रहे, आबाद रहे और दुआओं में याद रखे, अपने अम्मी अबू का बहुत ज्यादा ख्याल रखे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।